नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी गुलकारा थी जो मैडम नूरजहां को भी पसंद थी? और वो थी गज़ल गायिका महनाज बेगम। पाकिस्तान की लाजवाल महक रखने वाली खूबसूरत आवाज़ के बारे में मैडम नूरजहां की इनसे मोहब्बत, उनकी कैरियर की इब्तदा से लेकर इख्तिताम और फिर वफ़ात तक की मुकम्मल कहानी इसी वीडियो में आप जानिए। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। व्यूअर, पाकिस्तान की मकबूल और मायनाज गुलकारा महनाज 1958 में पैदा हुई। आपका असल नाम कनीज़ फातिमा था और वो बड़े सग़ीर के मारूफ गुलकारा और नोहा खान जिन बेगम की साहिबजादी थी और वो 4 भाइयों की एक लौती बहन थी। लेकिन नाज़रीन, आप गुलकारी की उस दौर से ताल्लुक़ रखती थी जब निसार बज़मी के ज़माने में बराह रास्त गाने नशर होते और आजकल के गुलकारों की तरह 17 रिएक्ट्स की गुंजाइश नहीं हुआ करती। महनाज गुलकारी में फितरी सलाहियतों से माला माल थी, मगर रेडियो गायकी की तरफ आना महज एक इत्तिफाक था। महनाज बेगम की ज़िंदगी के बारे में बताने से कबल ये भी बताना ज़रूरी है कि बाज़ लोग इनको मुँह फट और झगड़ालू कहते, लेकिन दर हकीकत वो साफ गो खातून थी और बहुत अच्छी खातून थी, जो इस तरह से लड़ती भी नहीं थी, जो हकीकत को बयान करने से कभी भी ना रुकती। हुआ कुछ यूँ कि उनके कॉलेज ने मिली नगमों के एक मुकाबले में हिस्सा ले रखा था, तो ऐन मुकाबले की रोज़ जिस तालबा को मिली नगमा पेश करना था वो बीमार हो गई। तो इसलिए आपके वालिदैन को जानते हुए कॉलेज की इंतज़ामिया ने ये वतन के सजीद जवानों गाने का मौका महनाज को दिया। तो आपने बेपनाह दाद समेटी और आपने पहली बार जिस फिल्म में गाया वो वहीद मुराद की फिल्म हकीकत थी, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। इसमें उन्होंने गुलकार अहमद रुश्ती के हमरा 2 गाने गाए, जिनकी मौसीकी ए हमीद ने तरतीब दी। जिसके बाद आने वाली नई फिल्मों में गुलकारी के लिए ऑफर्स की लाइन ही लग गई, मगर नाग और नागन वो फिल्मी थी जिसके गीतों को गाने के बाद गुलकारा शोहरत की आसमान तक जा पहुंची और पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। नाज़रीन, आपने अपनी वालदा के ज़ेर तरबियत रहने के साथ साथ शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन के बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर से भी मौसीकी की तरबियत हासिल की और पाकिस्तान टेलीविज़न पर यादगार गीत गाए। नाज़रीन, आपका मैडम नूरजहां के साथ भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ था, जो आपके लिए बाइस एज़ाज़ भी था। मैडम नूरजहां अपने उरूज के दिनों में जब किसी गुलकारा के साथ गाना गाती तो उसका मतलब एक संत का होता था कि वो वाकई बड़ी गुलकारा है। लेकिन जब महनाज बेगम के साथ आपको गाने का मौका मिला, उस वक्त महनाज बेगम कहीं बाहर थी, लेकिन मैडम नूरजहां ने ये कहते हुए आपका 2 माह इंतज़ार किया कि ये गज़ल और गीतों में महनाज के साथ ही गाऊंगी। इसके अलावा जब मलके तरन्नुम नूरजहां अलालत के सबब कराची में ज़ेर इलाज थी, तो एक दिन महनाज उनकी आयादत के लिए अस्पताल आई। मैडम नूरजहां ने आपकी आमद पर मुसरत का इजहार किया और उनसे फरमाइश की, महनाज जी, मुझे वो गाना सुना दो, दयार गैर में कैसे बसर हो, कोई तो चाहने वाले नज़र हो। महनाज अपने वक्त की सबसे बड़ी गुलकारा से मिलने वाली इस पजीराई को अपने लिए सबसे बड़ा एवार्ड तस्वर करती है। लेकिन मैडम नूरजहां बज़ाते खुद बहुत बड़ी गुलकारा होने के बावजूद ये अक्सर मौक़ों पर कहा करती है, महनाज बेगम बहुत सुरीला गाती है। महनाज अपनी हम असर गुलकारों में वो वाहिद गुलकारा थी जिन्होंने अंधा फिल्म गीत गाने पर 1977 से लेकर 1983 तक 7 साल मुकम्मल निगार्ड एवार्ड अपने नाम किया। इन्होंने मजमूई तौर पर कुल 11 निगार्ड एवार्ड हासिल किए। महनाज के गाए हुए गानों की बात करें तो इन्होंने रेडियो, टीवी और फिल्म के लिए कम से कम 2500 गाने गाए, जिनमें पंजाबी ज़बान के गाने भी शामिल हैं। महनाज ने बहुत सी नातें भी रिकॉर्ड की, जिनमें से एक नात काफ़ी मकबूल हुई। उन्होंने पाकिस्तान के अदाकारा कौमी बचत के लिए भी एक गीत रिकॉर्ड कराया, जिसके बोलते, हम ये जो बचाते हैं वतन के काम आता है। इन्हें गाना गाने के लिए अपने वालिदैन की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन आपका दड़ियाल आपके वालिदैन के बरअक्स निस्बतन कम आज़ाद ख्याल था। आपकी मौसीकी पर एतराज़ करते थे, लेकिन वालदा की सपोर्ट होने और फिर अच्छी आवाज़ की वजह से कोई भी तनकीद आपके राह में हासिल ना हुई। 1977 में मासूद परवेज़ की एक फ़िल्म के लिए उस वक्त की छोटे की अजीम मौसीकारों ने धरने तरतीब दी। गुलकारा के बोल लिखे। ख़ास बात यह थी कि इस फिल्म के साथों के साथ गीत महनाज ने गाए, जो यकीनन आपकी फ़नी खिदमात का एक एतराफ़ था। मौसीकी के लिए खिदमात पर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमग़ा हसन कारकर्दगी से भी नवाजा और कई एजाज़ात भी आपका नसीब बने, जिनमें 2 नेशनल अवार्ड, 7 ग्रेजुएट अवार्ड और 1 पटुई अवार्ड और 11 अवार्ड शामिल है। हमारे माशरे में फ़नकारों के बारे तरह के तसव्वुरात पाए जाते हैं
ہیں، مگر ان سب کے برعکس مہناز نہایت عاجز و منکسر مزاج تھی۔ نماز پنجگانہ کی پابند تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، موسیقی کو بھی احترام دیا کرتی، زیادہ محفلوں کی شوقین نہیں تھی، اور بقول ان کے وہاں کبھی نہیں جاتی جہاں موسیقی کی قدر نہ ہو۔ گویا مہناز آج ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر ان کے گیت لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز کا جادو سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کے انتقال کے بارے میں بھی اگر میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں تو مہناز بیگم جن کی آواز کے لوگ مدعا تھے، آپ کو فلموں کے لیے بھی، غزل گائکی کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف مواقعوں پر سنا اور پسند کیا گیا۔ آخری دنوں میں جب آپ کافی علیل تھی تو آپ کو بہترین علاج اور امریکہ لے جا رہا تھا علاج کے غرض سے، مگر دوران پرواز ہی آپ کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے جہاز کو بحرین میں اتارنا پڑا اور ہسپتال لے جانے کے باوجود آپ بچ نہ سکی۔ آپ کا انتقال 19 جنوری 2013 کو ہو گیا، لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنی آواز سے لوگوں میں، اپنے انداز سے سننے والوں میں، اپنی شخصیت سے دیکھنے والوں میں مقبول مہناز بیگم اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی اپنے گانوں اور اپنے فلموں اور گیتوں اور اس کے علاوہ اپنی شاندار شخصیت کی وجہ سے لوگوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، اور ان کی آواز کا جادو سب پر چلتا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔